पाकिस्तान ओलंपिक्स खेल लेगा, ये सिर्फ एक ख्वाब रहेगा या हकीकत भी बनेगा? आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल हकीकत बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आकिब जावेद, वहाब रियाज, असल मसला है किस में, इन दोनों में या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर। उसके अलावा एक सलमान अली आगा ने एक बयान दिया है, उस बयान के ऊपर भी बात करेंगे और उसके ऊपर एक मुकम्मल एक रोशनी डालेंगे कि ऐसा बयान देने की नौबत क्यों आई सलमान अली आगा को। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओलंपिक्स के हवाले से। ओलंपिक्स का जो इन्होंने क्वालिफिकेशन सिनेरियो अनाउंस किया है ना, उससे बज़ाहिर तो देखने में यही लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। हाँ, सिचुएशन मिली है पाकिस्तान को और न्यूजीलैंड को। बाकी जो यूरोप में से आप इंग्लैंड कह सकते हैं तो वो इजीली क्वालिफाई करेगा। अफ्रीका में से आप अगर साउथ अफ्रीका को चूज़ करें तो कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि जिम्बाब्वे और नमीबिया ये कहीं भी नज़दीक में आपको नज़र नहीं आते। उसके अलावा अगर आप मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ वाली साइड पे जाएं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ तो कहीं भी मार्ज़ वजूद के अंदर है नहीं, ना ये कोई कंट्री है, ठीक है। तो ये एक रियासत के तौर पे आप कह सकते हैं, जिस तरह इनकी एक रियासत जमीका है, तो इसी तरह से ये तमाम 3-4 रियासतों के मिला के एक वेस्ट इंडीज़ का नाम दिया हुआ है इन्होंने। अदरवाइज़ वेस्ट इंडीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसमें से सिंपली सी बात है कि यूएसए ही क्वालिफाई करेगा, क्योंकि यूएसए होस्ट कर रहा है। लॉस एंजल्स में होंगी ये ओलंपिक्स 2028, तो यूएसए की टीम क्वालिफाई करेगी। तो अब पाकिस्तान के लिए सिचुएशन ये है कि इस टाइम पे इंडिया नंबर 1 पे है। अब इंडिया नंबर 1 है और पाकिस्तान इस टाइम नंबर 6 पे है। तो पाकिस्तान के लिए इंडिया को ओवरटेक करना T20 के अंदर अभी तो इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है, क्योंकि आगे पाकिस्तान की मेरे ख्याल में 2 या 3 सीरीज़ हैं और इंडिया की इस टाइम पे 5 से 6 सीरीज़ हैं। इंडिया अगर 2-3 सीरीज़ हार भी जाए, फिर भी इंडिया पहले से दूसरे पे आ जाएगा, या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हुआ भी तो तीसरे पे आ जाएगा अगर ज़्यादा सीरीज़ भी हार गया तो। अदरवाइज़ इंडिया के नीचे आने के कोई इतने ख़ास चांसेस नहीं हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो आगे एशियन गेम्स आ रही हैं, अब एशियन गेम्स के अंदर ये हो सकता है कि इंडिया अपने सारे मैचेस हार जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एशियन गेम्स हैं, उसमें एशिया की टीम्स होंगी। तो एशिया की टीम्स में अगर आप पाकिस्तान, श्रीलंका के अलावा देखें तो बाकी कोई मजबूत टीम नहीं है। अफ़गानिस्तान है, उसने इंडिया से हारना ही हारना, ये तो पक्की बात है। इसके ऊपर तो आप पत्थर पे लकीर है कि अफ़गानिस्तान तो जीत ही नहीं सकता। वो हर मुल्क को हरा देगा लेकिन इंडिया को नहीं हरा सकता। क्यों? वहाँ से भाई डॉलर्स आ रहे हैं ना, कमाई हो रही है। नमक हराम लोग हैं ये नमक हरामी करते हैं। जहाँ से खेलते हैं, जहाँ से सीखते हैं, जिस मुल्क ने इन्हें इज़्ज़त दी, जिस मुल्क ने इन्हें वक़ार दिया, जिस मुल्क ने इन्हें रहने के लिए जगह दी, इन्होंने उसके लिए नमक हरामी की। ये बगैरत लोग हैं, तो इनके ऊपर तो एतबार करना बनता ही नहीं है। अभी ये इंडिया से डॉलर खा रहे हैं, रुपए में खा रहे हैं, या जो भी आप कह सकते हैं, फंडिंग हो रही है इनको इंडिया से। तो ये इंडिया के अभी इंडिया को इन्होंने अपना बाप बनाया हुआ है। तो ठीक है भाई, अपने वालिद साहब के एहतराम में अगर ये हार रहे हैं तो हारते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, हमारा कुछ जाता है इससे। वो इंडिया जाने और अफ़गानिस्तान जाने, क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान का नहीं हो सका, जिसने पूरी ज़िंदगी इनको पाला पोसा, इनको खाना खिलाया। इवन कि एक मैं रील देख रहा था, उसमें ये लिखा होता कि इनको हमने मक्खन खिलाया, और ये क्या बंदा बोले यार, क्या लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ इनके लिए, तो ये इनकी औकात है। तो बात यह है कि ये अगर पाकिस्तान के नहीं हो सके तो इंडिया के भी नहीं होंगे। कल को इनको कोई और फंडिंग कर देगा तो ये इंडिया के अंदर भी इसी तरह से दहशतगर्दी करेंगे जैसे इन्होंने पाकिस्तान में की है। तो ये सियासत टॉपिक है, मैं इसको एक साइड पे करते हुए नॉर्मल एक बात करता हूँ। तो पाकिस्तान के लिए इस टाइम पे काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये हो सकता है कि अगर जो ओलंपिक्स के क्वालिफायर होने जा रहे हैं उसमें अगर पाकिस्तान ओलंपिक्स क्वालिफायर जीत गया तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। पाकिस्तान का जो ओलंपिक्स खेलने का ख्वाब होगा क्रिकेट टीम का, वो पूरा हो जाएगा। आगे बेशक वो ना जीते या जो भी हो, जिस तरह भी हो, लेकिन ओलंपिक्स के अंदर तो नुमाइंदगी तो हो जाएगी ना पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। तो ये एक अच्छी चीज़ भी आप कह सकते हैं। तो अब दुआ करें पाकिस्तान के लिए, लेकिन जीतना इतना आसान नहीं होगा ओलंपिक्स क्वालिफायर, क्योंकि इस क्वालिफायर्स के अंदर पाकिस्तान भी होगा, श्रीलंका भी होगा, वेस्ट इंडीज़ भी होगा, उसके अलावा न्यूजीलैंड भी होगा।
तो तमाम बड़ी टीमें होंगी, इनके साथ मुकाबला करना होगा और इनसे मुकाबला करके ही पाकिस्तान को ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना होगा। तो जो बज़ाहिर अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कुदरत का निज़ाम है। अगर कुदरत का निज़ाम चल गया तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारा यकीन तो यही है ना कि अल्लाह मालिक है जी, अल्लाह सब कुछ करने वाला है। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। उसके अलावा वहाब रियाज वाले टॉपिक का मैं बात कर रहा था, तो वहाब रियाज वाला टॉपिक जो है ना यार, बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। वहाब रियाज और आकिब जावेद को अगर सेम सिनेरियो के अंदर रखा जाए ना, तो कोई दो राय नहीं होगी। ये दोनों एक ही, वो कहते हैं ना कि एक ही थाली के खाने वाले हैं, और इनका कोई किरदार नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, लेकिन ये बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का बायस बन रहे हैं। चाहे मेरी इस बात से बहुत से लोगों को गुस्सा लगे, नाराज़ हों, इवन के चेयरमैन पीसीबी के बारे में भी मैं यही बात करना चाहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब बराए मेहरबानी पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर रहम करें और इन नाअहल बंदों से पाकिस्तान की जान छुड़वा दें।